फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं कि जीविका दीदियों को 15 लाख रुपए का दिया गया है इनाम। 151 जीविका दीदियों को 15 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। सब्जियों की प्रदर्शनी देखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वैशाली में सीएम के यात्रा चल रही है, समाधान यात्रा, उसमें वैशाली में विकास योजनाओं का लिया जायजा और जीविका दीदियों द्वारा लगाई गई सब्जी प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जहां उन्होंने जीविका दीदियों को 15 लाख रुपए का चेक दिया। 151 जीविका दीदियों को जीविका दीदियों ने नीरा उत्पाद भेंट किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों को हथियार बनाकर चलना चाहते हैं कि ट्रम्प तुरुप का पत्ता उनके हाथ लग गया है। जीविका दीदी उनके हर कार्यक्रम को सफल बनाती हैं और वहीं महागठबंधन में तूतू मैमे का दौर जारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सुधाकर सिंह पर मकर संक्रांति के बाद कार्रवाई किया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम बनने के लिए लालू के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। सुधाकर सिंह के बयान से मुख्यमंत्री आहत हैं। इतने बड़े नेता पर इस तरह का ओछा बयान शोभा नहीं देता है। राजद को कार्रवाई करना चाहिए और उन्होंने हमला बोला है राजद पर। कहा है कि लालू यादव के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। वहीं सुधाकर सिंह का एक इंटरव्यू सामने आया है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में सुधाकर सिंह ने कहा कि यह कंफ्यूजन हमारे इकलौते एजेंडे, उनका इकलौता एजेंडा क्या है, खेती किसानी को खारिज करने के लिए बनाया गया है। उनसे सवाल किया जा रहा था कि आखिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए, महागठबंधन के लिए या राजद के लिए। सुधाकर सिंह ने कहा कि हम तो महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, राजद के सिपाही हूं, जाहिर है राजद के लिए काम करना चाहता हूं और राजद का एजेंडा है कि खेती किसानी को सबसे ऊपर रखा जाए। लेकिन इस एजेंडे को धूमिल करने के लिए कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में जाति गणना शुरू। मुख्यमंत्री ने वैशाली के हरसेर गांव की विधिवत शुरुआत। कहा हम रिपोर्ट पब्लिश करेंगे और केंद्र सरकार को भी भेजेंगे। सीएम ने कहा लोग जाति की जगह उपजाति बोल देते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। बिहार में 14 लाख मकानों की गिनती हुई, 2 लाख कर्मी लगे हुए हैं। भागलपुर में पहले दिन किट लेने में व्यस्त रहे सभी कर्मी। और इधर बात करें कि कांग्रेस का जो यात्रा है, समर्थन से, सभी के समर्थन से राष्ट्रीय स्वाभिमान का दिवस ऐतिहासिक होगा। और इधर भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश सिंह ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ रहा है लोगों में सद्भाव। भाजपा ने जो दूरी पैदा कर दी थी वह मिट रहा है। और वहीं प्रस्तावित बिजली दर वापस हो, जनसुनवाई पर रोक लेके सीपीआई का यह बयान आया है, मौखिक सामने आया है। वही भभुआ में अपराधियों ने कैश वैन गार्ड की हत्या की, 13 लाख रुपए की लूट ले गए। पीएनबी के एटीएम में कैश डालते वक्त हुई घटना। बाइक पर सवार थे अपराधी। और वहीं जमुई से खबर आ रही है, पत्नी से विवाद पर सर्विस रिवॉल्वर से जवान ने खुद को मारी गोली, मौत। जमुई में 5 माह पहले जवान की हुई थी पोस्टिंग। और वहीं पेशाब कांड की अगर बात करें, शक्कर मिश्रा गिरफ्तार, एयर इंडिया के सीईओ ने माफी मांगी है। और इधर बेगूसराय में वारंटी को गिरफ्तारी करने गई पुलिस पर हमला। वहीं दिल्ली में अफ्रीकी नागरिक को गिरफ्तार करने गई, ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने गई दिल्ली पुलिस पर हमला हुआ और अफ्रीकी नागरिकों ने दिल्ली पुलिस पर हमला करके अपने साथियों को छुड़ा लिया। और इधर अगर बात करें
तो नक्सलियों की समस्या बिहार में लगभग लगभग समाप्त हो गई है। लेकिन नक्सलियों ने जमीन ग्रामीणों को दे रखी थी। अब नक्सली चले गए तो भूमि के मालिक लौट गए हैं। अब विवाद की स्थिति है। ऐसी स्थिति में नक्सली फिर गांवों की ओर आ सकते हैं। और वहीं झारखंड की बात करें तो बिरसा आवास अपने पैसे से बनाने पड़ रहे हैं। कोल्हान तो अलग देश का मांग कर रहा है। झारखंड में बड़े दावे पर अब भी इंटीरियर में नहीं जाता है प्रशासन, और वहीं ठंड और प्रचंड हो गई है। और हम आपको बता दें कि जम्मू से भी कम तापमान बिहार में है। पटना समेत 10 जिलों में दिन का पारा शिमला से भी कम। 23 में कोल्ड डे, बर्फबारी के बाद पहाड़ पर गर्मी, मैदान में सर्दी का सितम है। और वहीं गुजरात से खबर आ रही है, 7वीं मंजिल पर आग के लपटों से घिरे 15 साल की बच्ची बचाने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन प्रशासन नहीं बचा पाया। और इधर ओडिशा में रूसी अरबपति की मौत हादसा नहीं साजिश। और इधर बात करें पंचायती राज विभाग से तो पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि अधीर नहीं हो, आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं किया जाए। खास करके वार्ड सदस्यों और सरपंचों को और पंचों को कहा है कि अधीर नहीं होइए, आपके जो अधिकार छीना नहीं गया है, आपको अधिकार दिया जाएगा। और इसकी हम मसौदा तैयार कर रहे हैं। जल्द ही वार्ड प्रबंधन समिति के खाते में पैसे आएंगे और वार्डों को ही विकास की जिम्मेवारी दी जाएगी। मंत्री का यह बहुत बड़ा बयान आया है सामने। और पहली बार राज्य में खेती के महत्वपूर्ण संचालन कमेटी में शामिल किए गए नालंदा के किसान, कृषि विभाग का फैसला, अब कुदाल ही नहीं चलाएंगे, खेती की नीति भी बनाएंगे किसान। कृषि मंत्रालय की इनाम को मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। जी हाँ, ई किसान भवन आप प्रखंडों में लिखा हुआ देखते होंगे। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से उन्हें नवाजा गया है। और इधर कटिहार के दियरा में 8 खोखे, कई संदिग्ध के फुटप्रिंट मिले हैं। और ISI के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार गुड्डू को सैन्य अफसरों को हनी ट्रैप में फंसाने का मिला था काम। पूर्वी चंपारण का रहने वाला गुड्डू, अब उसे बिहार लाकर जांच की जा रही है। हम आपको पता, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वह पाकिस्तान के ISI के शिकंजे में फंस गया था और उनके लिए भारतीय सेना की जासूसी कर रहा था। और वहीं अगर हम बात करें कि जमीन से आ रही है डरावनी आवाजें, भूगर्भीय हलचल तेज होते ही सतर्क दहशत के बीच कट रही है सर्द रातें। यह जोशीमठ की कहानी है। जोशीमठ को अब खाली कराया जा रहा है, जिसके लिए अधिकारी लगातार वहां के निवासियों को समझा रहे हैं। और अब यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए क्या करना है, नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए। घंटी जैसी आकृति को छूकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर जो भी जानकारी मैं देता हूं, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप हमारे चैनल के सदस्य हो जाए, हमारे परिवार के सदस्य हो जाए। तो दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।